पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन से कण रहते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में कौन सा कण रहता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोल और रुक्स का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि परमाणु संरचना का प्रतिरूप किसने विकसित किया था। तो परमाणु संरचना का प्रतिरूप किसने विकसित किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा पांचवा का ए, बोहर और रुदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी चिप के नाम से भी जानते हैं, एक छोटी प्लेट पर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक समूह होता है। यह किसके द्वारा बना होता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि यूरेनियम विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक कण है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आलू में मोजेक रोग का कारण होता है। तो आलू में जो मोजेक रोग हो जाता है उसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है वायरस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कृष्ण छिद्र ब्लैक होल को प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा नौमा का सी, एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो कोई भी अम्ल जल में घुल जाता है तो वह क्या प्रदान करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 10वां का बी, H+ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऋणात्मक आवेश किस पर होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 11वां का सी, बीटा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लिटमस को खाली स्थान से निकाला जा सकता है। तो लिटमस को कहाँ से निकाला जा सकता है, या फिर लिटमस को प्राप्त कहाँ से किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा इनमें से किस नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय फर्ण और जैव उर्वरक है। तो कौन सा एक जलीय फर्ण और जैव उर्वरक है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक चुंबकीय दिक्सूचक सुई सदैव किस दिशा में इंगित होती है। तो किस दिशा में इंगित होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा 17 का ए, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। तो क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम, Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूखी पुष्प कलिका से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। तो स्टेनलेस स्टील में कठोरता किससे आती है? आखिर किसको मिला देंगे तो स्टेनलेस स्टील में कठोरता आ जाएगी? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस लिखा गया, तो यहाँ पर किस होगा। तो किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दालचीनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खाली स्थान प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। तो क्या होगा खाली स्थान में? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिष्टकारी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य परिरक्षक का मतलब होता है कि खाने के जांच के लिए आखिर कौन सा खाना अच्छा है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, या फिर खाना खराब हो गया है कि अच्छा है, ये सब जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम बेंजोएट। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है। तो जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किससे बना होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो फोटोग्राफी में हाइपो का प्रयोग किया जाता है तो उसका रासायनिक नाम क्या है। तो हाइपो का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम थाइसल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इतिहास में ओले रोमन ने पहली बार प्रकाश की गति को किस वर्ष मापा था। तो ओले रोमन ने प्रकाश की गति को सबसे पहले कब मापा था। तो इसका जवाब हो जाएगा 1676 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पत्तों में पाए जाने वाला हरा वर्णक होता है तो क्या होता है। तो वो होता है क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मोम खाली स्थान का एक जटिल रासायनिक यौगिक होता है। तो मोम किस चीज़ से बना होता है, आखिर किस किस का मिश्रण से मोम बनता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्बन और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। तो पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो कौन सी ऐसी तरंग है जो कि शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। तो अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेब से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो किस प्रकार की तरंग का उपयोग का रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 10वां का ए नंबर और रक्त तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जन जनित रोग है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऐसा है जो कि जन जनित रोग है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मांसपेशियों की थकान किसके संचय के कारण होती है। तो मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है जिसके कारण हमें थकान महसूस होने लगता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत है। तो कौन सा रोग है जो कि वंशानुगत है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेनिलकीटोन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेल्डिंग में कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग करने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।